हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक टॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोपोली के अंदर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है कि जब प्रोड्यूसर अपने कंज्यूमर या इंडस्ट्री से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चार टाइप का होता है। फर्स्ट इज पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जब प्रोड्यूसर अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करे। लाइक जैसे कि डॉक्टर है, अपने सेम ट्रीटमेंट के लिए या सेम ऑपरेशन के लिए रिच पीपल से तो ज़्यादा चार्ज करे, हाई चार्ज करे, और जो पुअर पीपल है उनसे लो चार्ज करे, उसको हम बोलेंगे पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड क्या है? जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जियोग्राफिकल में क्या है कि जब जगह के अकॉर्डिंग जब अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। लाइक अपने FCI है जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में चावल का जो राइस का सेल किया जाता है, कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग प्राइस चार्ज करती है। कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग प्राइस चार्ज करती है। अलग अलग प्राइस चार्ज इसलिए करती है जहाँ पर जब गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता तो वहाँ पर प्राइस हाई चार्ज करते हैं। थर्ड क्या है? अकॉर्डिंग टू यूज। हम यूज किस पर्पज के लिए कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी जब इंडस्ट्री के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तब हमें लो चार्ज पर मिलती है। इंडस्ट्री के लिए जो यूनिट पर यूनिट होती है वो कम होती है, बट जब हम हाउसेस में यूज़ करते हैं वहाँ क्या करते हैं, हाई चार्ज किया जाता है। फोर्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। लाइक जैसे पहले तो अब तो क्या है कि सबके पास मोबाइल फ़ोन हो गया है तो हम किसी भी टाइम किसी को कॉल कर सकते हैं। पहले जब हमें कॉल करने के लिए टेलीफोन बूथ पर जाना होता था तो टेलीफोन में क्या होता था, जो लेट नाइट कॉल की जाती थी, लेट नाइट, या फिर हम अर्ली मॉर्निंग कोई कॉल करते थे, उसमें प्राइस लो चार्ज किया जाता था। प्राइस लो चार्ज किया जाता, और लेकिन जो हम दिन में कॉल करते थे उसमें प्राइस हाई चार्ज किया जाता था। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 डिग्रीज होती है, हम डिग्री डिस्कस करते हैं। डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या है, जब जो जितना कंज्यूमर प्राइस देने के लिए, पे करने के लिए रेडी होता है उतना ही पे कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी कंज्यूमर को सरप्लस नहीं मिलता, कंज्यूमर सरप्लस नहीं बचता। लाइक जैसे कि हम जानते हैं कि गुड्स की प्राइस हम अपने को यूटिलिटी मिलती है, MU के अकॉर्डिंग हम गुड्स की प्राइस को पे करना चाहता है कंज्यूमर, तो अगर उतना ही प्राइस पे करता है फर्स्ट डिग्री में, जितना कि उसको MU मिलती है उतना ही पे कर दिया जाता है। यहाँ पर कंज्यूमर कोई सरप्लस नहीं मिलता। सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर कंज्यूमर को ना प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस है वही पे करता है। यहाँ मतलब कि पहले तो गुड्स के लिए प्राइस ज़्यादा पे करना चाहता है बट वो कम पे करता है, यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस बचता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है। अब एक हम टेबल के थ्रू समझते हैं कि कैसे कंज्यूमर सरप्लस बचता है। मान लिया ये हमारी यूनिट, ये रियल प्राइस गुड्स की, यहाँ हमें MU मिल रही है, यहाँ रियल प्राइस, यहाँ जो पे करने के लिए रेडी है, रेडी टू पे, कंज्यूमर रेडी है पे करने के लिए, यहाँ कंज्यूमर सरप्लस।
मान लिया कि फर्स्ट यूनिट पे जब जैसे कि हम पहले यूनिट को यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हमें मान लिया 100 यूनिट मिल रही है, उसकी गुड्स की प्राइस क्या है 4 है, तो रेडी कंज्यूमर ज़्यादा पे प्राइस करने के लिए रेडी हो जाता है। जब कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो 10 है कंज्यूमर रेडी पे करने के लिए। तो यहाँ कितना हमारा कंज्यूमर सरप्लस बचा, 10 माइनस 4 6। ऐसे ही हम सेकेंड यूनिट पे क्या है, जैसे जैसे हम कंज्यूमर ज़्यादा यूज़ करता रहता है तो हमारी एमयू कम होती जाती है। तो यहाँ सेकेंड यूनिट पे मिल रही है 80, तो प्राइस तो वही है 4, यहाँ कंज्यूमर पे है रेडी करने के लिए 8, तो कंज्यूमर सरप्लस बचता है 4। अब थर्ड यूनिट पे कंज्यूमर रेडी को मिल रही है 16 यूनिट, और यहाँ पर 4 प्राइस है और 6 मतलब कि क्या है रेडी है पे करने के लिए, क्योंकि जैसे जितनी ज़्यादा यूनिट हम पे कंज्यूम करते जाएंगे हमारी मार्जिन यूटिलिटी डाउन होती जाएगी। तो यहाँ कंज्यूमर सरप्लस बचता है 2। अब फोर्थ यूनिट में क्या है, यहाँ इसको 40 मिल रही है कंज्यूमर को, एमयू प्राइस 4 है और यहाँ पर रेडी कितना है 4 ही पे करने को रेडी है। तो यहाँ कंज्यूमर प्लस क्या हो जाता है, सरप्लस हमारा 0 हो जाता है। जहाँ कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाता है मतलब कि जहाँ जितनी पे करने के लिए रेडी होता है और जितना प्राइस बचता है हमारा, वो क्या हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। लाइक एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम। ये आउटपुट, ये हमारी एमयू हमारी जैसे जैसे हम ज़्यादा कंज्यूमर यूज़ करते जाते हैं हमारा क्या हो जाता है, डाउन होती जाती है। ये कंज्यूमर का ये प्रोड्यूसर ने प्राइस फिक्स किया हुआ है पी, ये इतना ही मतलब कि इतनी यूनिट को कंजप्शन करना चाहेगा। ये जो है ऊपर जो हमारा ये बचता है इसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। प्राइस से ऊपर जो डिमांड का होता है वो हमारा क्या बचता है, कंज्यूमर सरप्लस। अब थर्ड डिग्री समझते हैं कि थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री में क्या होता है कि कंज्यूमर पूरी ही इकोनॉमी को 2 या 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, 2 या 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। मान लिया कि एक डोमेस्टिक बनाया, डोमेस्टिक एक अपना इंटरनेशनल बनाया, फॉरेन मार्केट बोल सकते हैं, फॉरेन मार्केट जहाँ पर डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या है कि कोई भी कंज्यूमर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई, तो यहाँ क्या करता है, प्राइस हाई चार्ज करेगा। और फॉरेन मार्केट में क्या है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इसलिए प्राइस कम चार्ज किया जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये कब किया जा सकता है, मतलब कि पॉसिबल कब होता है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पॉसिबल कब है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट तो वही कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब गुड्स की इलास्टिसिटी जहाँ पर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ डिमांड को हमारी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक हो जाएगी। जहाँ पर गुड्स की सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है वहाँ हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगी। तो इनइलास्टिक होने पर क्या किया जाएगा, प्राइस हाई चार्ज किया जाएगा। और जहाँ पर गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हमारी वहाँ क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी हमारी डिमांड, तो वहाँ पर प्राइस कम चार्ज किया जाएगा, प्राइस कम चार्ज किया जाएगा। सेकंड, सेपरेट मार्केट। सेपरेट मार्केट में क्या है, जैसे 2 मार्केट है, ए एंड बी मार्केट है। अगर वहाँ पर मान लिया ए मार्केट से, ए मार्केट ये हमारी बी मार्केट, अगर ये दोनों अलग अलग हैं और यहाँ से एक मार्केट पे बी मार्केट जाना या बी से ए पर जाना पॉसिबल ना हो, तो क्या करेगा कंज्यूमर प्रोड्यूसर, ए मार्केट से प्राइस भी हाई चार्ज कर सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से बी मार्केट से आना ए पर
पॉसिबल हो तो क्या करेंगे लोग, तो वापस ए मार्केट में आना, ऐसे बी मार्केट में चले जाएंगे। तो इसलिए जहाँ पर मार्केट हमारी दूर दूर हो और जाना पॉसिबल ना हो, या फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही इतनी लग जाए, तो वहाँ पर क्या करता है प्रोड्यूसर, अलग अलग चार्ज करता है। थर्ड क्या है, हमने अगर कोई गुड्स को हमने ऑर्डर देके बनाया है, मान लिया रेडी प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी टू ऑर्डर, हमने कोई गुड्स बनवाई है, हमने स्पेशली अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर देके, मान लिया कि कोई सोफा सेट अवेलेबल था प्रोड्यूसर के पास 5000 रुपीज़ में, बट हमने क्या किया कि वो ना लेकर अपने अकॉर्डिंग कोई और बनवाया है, तो वो अपने को कितने में सेल करेगा, 6000 में। तो इस टाइप से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। फोर्थ इज लीगल सेक्शन। अगर गवर्नमेंट के द्वारा ही परमिशन मिल जाए कि हम प्राइस अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि हम प्रोड्यूसर क्या करते हैं, बिजली बोर्ड के द्वारा अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है, इंडस्ट्री के लिए अलग प्राइस चार्ज किया जाता है, और होम्स के लिए, हाउसेस के लिए अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। और क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर में क्या है कि कई बार हम भी बड़े बड़े मॉल से, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से ही शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं, चाहे वहाँ प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो, और हम छोटी शॉप्स पे जाना कम प्रेफर करते हैं। तो वहाँ भी कंज्यूमर का बिहेवियर भी होता है कि हम छोटी शॉप पे जाएंगे तो हमें गुड्स की क्वालिटी कम अच्छी मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल कब होता है प्रोड्यूसर के लिए, ये डिस्कस करते हैं हम। प्रॉफिटेबल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉफिटेबल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉर प्रोड्यूसर। हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस कब प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, एक हम इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, MR इज इक्वल टू AR इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 डिवाइड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जहाँ गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी ज़्यादा रहेगी और MR हमें ज़्यादा मिलता रहेगा, तो वहाँ पर क्या करेगा, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होता रहेगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया कि हम दो मार्केट लेते हैं, मार्केट A एंड मार्केट B। यहाँ दोनों में प्राइस क्या है, हमारा प्राइस इज इक्वल टू 10। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारी 2, यहाँ हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 5। अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, मान लिया हमने MR निकाल लेंगे, MR के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा कि प्रोड्यूसर के लिए क्या प्रॉफिटेबल है। हमारी AR क्या है 10, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 -1 डिवाइड बाय 1, 10 2 1/2, 10 इज इक्वल टू 0.5। हमारे यहाँ MR क्या आई 5। सेकंड मार्केट में हमारे निकालते हैं MR इज इक्वल टू 10, 5 इलास्टिसिटी -5 बाय 1, 5 -1 डिवाइड बाय 5, 10 डिवाइड बाय 4/5 आता है ये 0.8। यहाँ हमारी क्या रही MR 8 रही, और इधर हमारी MR क्या है 5 है। अब यहाँ पर जब तक प्रोड्यूसर B मार्केट से A मार्केट में, तब तक अपने A मार्केट में अपना A मार्केट से निकाल के अपने गुड्स को B मार्केट में तब तक सेल करता रहेगा जब तक कि दोनों की MR इक्वल नहीं हो जाती, MR A MR B की इक्वल नहीं हो जाती, तब तक प्रोड्यूसर क्या करता रहेगा, अपने गुड्स को A मार्केट से निकालकर B में बेचता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुड्स की सेल ज़्यादा हो रही है, मतलब इसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इस टाइप से प्रोड्यूसर करता रहेगा। I hope you understand this topic. Thank you for watching. Stay tuned with us for more content.